आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टोग्राफी, ये बेसिकली ये होता क्या है। आज ये बेसिक वीडियो है जो एक बिगिनर्स के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि उनको बेसिकली ये समझ आ जाए कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और ये क्यों शुरू किया गया, इसकी क्या वजह पेश आई जिसकी वजह से हमने क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्वमेंट, जो पूरी दुनिया है वो तेज़ी से इन्वॉल्व हो रही है और बिटकॉइन का रेट बहुत तेज़ी से जंप कर रहा है। अब बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये सब एक ही चीज़ें हैं। बिटकॉइन को समझने के लिए, क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आज से पहले काफ़ी अगर अरसे पहले हम चले जाएं तो लोग एक दूसरे से बार्टर सिस्टम एक्सचेंज करते थे। बार्टर सिस्टम से मुराद ये है कि लोग चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ, और उसका नुकसान ये होता था कि वो एक दूसरे के साथ जो चीज़ें एक्सचेंज करते थे उसका मुवाजना सही नहीं होता था। मिसाल के तौर पर एक कोई चीज़ कोई किसी को दे रहा है, कोई बकरी किसी को दे रहा है, उसको अगर गाय चाहिए वो गाय के बदले बकरी देगा और उसको गाय मिलेगी और उसको नुकसान हो जाएगा, किसी एक को नुकसान हो जाएगा। तो ज़रूरत के पेश नज़र लोगों को ये लगा कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कोई ऐसी चीज़ मुतारफ़ करवाई जाए जहाँ से हमें जो चीज़ों का मुवाजना है ये ना करना पड़े, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके रिलेटेड हम एक दूसरे के साथ चीज़ें एक्सचेंज कर सकें। उसके बाद मुतारिफ़ करवाया गया गोल्ड मनी। गोल्ड मनी, सोने के सिक्के लोगों ने मुतारिफ़ करवाए। सोने को ज़मीन से माइन किया गया और उसको मुख्तलिफ़ इक़साम में काट के और मुख्तलिफ़ उसको शक्ल देकर लोगों ने गोल्ड मनी के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन उसमें मसला ये था कि इसको लेके जाना एक मुश्किल काम था, वज़नी था। इसको देखते देखते लोगों ने सोचा कि हमें इसमें मज़ीद एडवांसमेंट करनी चाहिए। तो गोल्ड मनी के बाद आया जी फ़िएट मनी। अब फ़िएट मनी और पेपर मनी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ़िएट मनी बेसिकली आया था कि बैंक इस चीज़ को अलाउ करता है कि आप हमारे पास सोना रखवाएं, सोने के इवज़ हम लोगों को एक पेपर जारी करेंगे, वो पेपर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होगा और उसकी रिजेंबलेंस जो होगी वो सिर्फ पेपर के साथ होगी, गोल्ड के साथ होगी। जो गोल्ड का रेट होगा वो ही पेपर का रेट होगा, फ़िएट मनी का रेट होगा। जो फर्स्ट टाइम जो कंसेप्ट बैंक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया उसका नाम था फ़िएट मनी। लेकिन वक्त की ज़रूरत को फ़िएट मनी पूरा नहीं कर सकती थी, जिसके इवज़ लोगों को ये महसूस हुआ कि फ़िएट मनी को कन्वर्ट करना चाहिए पेपर मनी के अंदर। अब पेपर मनी क्या चीज़ है और फ़िएट मनी क्या चीज़ है? फ़िएट मनी का तो मैंने आपको बता दिया कि फ़िएट मनी बेसिकली सोने के इवज़ जो पैसा दिया जाता था उसको फ़िएट मनी कहा जाता था। उसके बाद लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, बैंकों ने इंट्रोड्यूस करवाया पेपर मनी। अब पेपर मनी ये था कि पहले तो 30% गोल्ड के रिलेटेड जो रेलिवेंस जो चीज़ें मिलती थी, 30% बैकअप पे सोना रखा जाता था, उसके इवज़ नोट को जारी कर दिया जाता था। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, इस वजह से लोगों को नोट ज़्यादा बनाने पड़ गए बनिस्बत सोने के। इसलिए जब पैसे की मिकदार, पैसे की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती गई दुनिया के अंदर, तो पैसा अपनी वैल्यू खोता गया। और हालांकि पैसा जो शुरू में आया था, नोट जो शुरू में आया था जिसको फ़िएट मनी कहा जाता है, वो इस वजह से आया था कि सोने के इवज़ नोट जारी होंगे। लेकिन ये सोने के इवज़ नोट जारी नहीं हो रहे, ये बाज़ाब्ता ज़रूरत के तहत जितने नोट बैंक को चाहिए वो इसको बना सकता है। उसके बाद फ़िएट मनी के बाद, पेपर मनी के बाद ये एक जदीद एडवांसमेंट हमें मिली जिसको कहा जाता है प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी बेसिकली ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह इनको कहा जाता है, जिससे हम इजी पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इजीली अपने कार्ड्स के ज़रिए अपने पैसों को निकलवा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे मसाइल थे, कहीं कोई शॉपिंग कर लेता था, कोई चोरी का खतरा होता था, कोई मिसाल के तौर पर किसी शख्स को, जिस तरह बिज़नेस की एडवांसमेंट बढ़ती जा रही थी, किसी शख्स को अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है और जिस तरह का बिज़नेस दुनिया के अंदर चल रहा है वो इसके लिए क्रिएटिव या सपोर्टिव नहीं था, तो उसके लिए मज़ीद एडवांसमेंट जो आई है वो आई है क्रिप्टो करेंसी। और यहाँ पे आई है क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन वो फर्स्ट कॉइन था जो 2008 में सतोशी नाकामोटो ने वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका रेट स्टार्ट हुआ $0.01 से और आज इसका रेट तकरीबन 19-20 हज़ार डॉलर पे चल रहा है और इसका रेट बहुत फ्लक्चुएट है। अब पेपर मनी के बाद अगर हम देखें तो ये क्रेडिट मनी के बाद अगर हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी का अगर देखें तो ये बिल्कुल ईजी ट्रांजैक्शन है। इसमें कोई बैंक के साथ कोई लिंक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आप इजीली अपनी ट्रांजैक्शन को वन कंट्री से दूसरे कंट्री में सेंड कर सकते हैं और विद माइनर फीस, बहुत ही कम फीस, जिससे आप इसको किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी दोस्त की तरफ कहीं पे भी इसको सेंड कर सकते हैं। और इसका सिस्टम ऐसे
चोरी के खतरात हैं, जो किसी को डर होता था कि हमारा ATM कार्ड गिर जाए तो हमारे बैंक में से पैसे चोरी हो जाएंगे, कोई शॉपिंग कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, और अगर हमारे पैसे गिर जाएं तो ये सारा कुछ जो ये जितने भी खतरात थे कि हमारा पैसा डीवैल्यू हो रहा है। मिसाल के तौर पे आज से कहीं अर्सा पहले अगर हम चले जाएं तो हमें जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी आज वो 10 रुपये की नहीं मिल रही। आज वही चीज़ हमें 100 रुपीज़ की या 1000 रुपीज़ की मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। इस वजह से कि पैसे की जो मिकदार है वो आए रोज़ बैंकों के अंदर हर रोज़ न्यू पैसा इंट्रोड्यूस हो रहा है। जब भी आप ATM के अंदर कैश लेने जाते हैं आपको नया पैसा मिलता है, नए नोट्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि पीछे से जो सप्लाई है कैश फ्लो की, कैश की, वो बहुत ज़्यादा है। और जब आपको पता है कोई भी चीज़ जिसकी सप्लाई आम हो जाती है उसकी वैल्यू कम होनी शुरू होती है। अब बिटकॉइन का रेट क्यों इतनी तेज़ है? टोटल जो वैल्यू है वो 2 करोड़ और 10 लाख है, 2.1 मिलियन है, ठीक है। और इसकी वजह से इसका रेट जो है दिन ब दिन जंप कर रहा है और ये मज़ीद ऊपर ही जाता जाएगा, क्योंकि लोग इसको लेते जाएंगे, लोग इसको इन्वॉल्व होते जाएंगे। अभी दुनिया के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है तो लोग इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालते जाएंगे। लेकिन सप्लाई जो इसकी है 2 करोड़ 10 लाख ही है, ठीक है। तो 2 करोड़ 10 लाख में से जो लोग इसको खरीदते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसका रेट ऊपर ही जाता जाएगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो बिटकॉइन के रिलेटेड। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने